देखिए, केजरीवाल जी बार बार हमारी मीटिंग्स लेते रहते हैं और समय समय पर हम सभी विधायक, मंत्री और हमारे वर्कर्स इकट्ठे होकर पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और इसी मुद्दे पर आज बात होगी। हमने अपनी पार्टी को और मजबूती से आगे लेके जाना है और ये हमारी रूटीन का एक प्रोसीजर है और इसी का ये पार्ट है। लेकिन दिल्ली का जो परिणाम है उसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि क्या पंजाब में फूट हो सकती है, पंजाब में पार्टी बिखर सकती है, तो सरकार पे संकट आ सकता है। देखिए, क्यों बिखरेगी पार्टी? दिल्ली में हमने बहुत मेहनत की है। ये अलग बात है कि बीजेपी ने अपने हथकंडे अपना के अपनी जीत हासिल की है, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत ज्यादा कम नहीं हुआ। लोग अभी भी हमारे साथ हैं और जहां पर हमारी कमियां हम उनको पूरी करेंगे। टूटने की तो कोई बात ही नहीं है। पंजाब को जो मुद्दे हैं, आपको लगता है कि कुछ आपको रणनीति बदलने की जरूरत है पंजाब में सरकार बचाने के लिए? देखिए, पंजाब के लिए मान साहब बहुत ही एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं और पहले भी उन्होंने पंजाब के लोगों के लिए काम किया और हमने शिक्षा को लेकर, हमने सेहत को लेकर जो काम किया उससे भी आगे लेके जाएंगे। और जहां पर लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हमें ये चाहिए, तो उन चीजों को हम कंसिडर करेंगे। अभी दिल्ली की हार की बात, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आप लोग को यहाँ बुला रहे हैं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पंजाब में अरविंद केजरीवाल की भूमिका बढ़ रही हो, पंजाब को इस तरह से चलाना चाह रहे हैं? देखिए, केजरीवाल जी सुप्रीमो है और हम सब उनकी कह लो कि एक फौज की तरह है, तो मीटिंग्स तो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही ये विपक्ष की फैलाई हुई बातें हैं। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਟਕਵਾਂਦੇ ਜੇ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਫੌਜ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। एजेंडा तो अपना मुख्यमंत्री साहब भी बताएंगे, लेकिन हमें बुलाया गया है बातचीत करने के लिए, तो वो जो भी बताएंगे देश के भले के लिए जो भी होगा वो काम करेंगे। पंजाब से बाहर मीटिंग हो रही है, वजह क्या है इसकी कुछ? तो देखो, हमारे सुप्रीमो हैं, इंडिया के चीफ हैं हमारे केजरीवाल साहब, और हम अपना कपूरथला हाउस में कर रहे हैं मीटिंग। इसमें क्या पंजाब में होने की मीटिंग से कैंसिल किया गया कैबिनेट की? तो उसमें क्या होती रहती है कैंसल, ये कोई पहली बार को कैंसल थोड़ा हुआ है। नहीं कह रहे कि 30 विधायक संपर्क में कांग्रेस दावा कर रही है। नहीं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमें केजरीवाल साहब ने बुलाया और हम उनके मिलने के लिए आए हैं और पार्टी की जो गतिविधियां अच्छी कैसे करनी है देश में, देश को बचाने के लिए, जो आजकल जो देश में चल रहा है, ये जातिवाद की राजनीति चल रही है, उठ बैठक जो हो रही है देश के अंदर, उसके लिए हमें चिंता है आम आदमी पार्टी को पूरे देश की, और उसके लिए हम विचार विमर्श करेंगे। कह रहे पंजाब में माहौल टाइट हो गया, इस वजह से सिचुएशंस को लेकर जो है आम आदमी पार्टी जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्या नहीं, जो आम आदमी पार्टी की यूनिट है उसमें ही सब कुछ क्या नहीं चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेंगे पंजाब? नहीं, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन देखो, हम देश की चिंता कर रहे हैं, उसके लिए हमारे केजरीवाल साहब ने बुलाया। हम पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान जी की अगुवाई में बेहतर तरीके से काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेशनल कन्वीनर है। समय समय पे ऐसी बैठकें, ऐसी मीटिंग्स पार्टी की होती रहती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग है, और आगे की रणनीति तय करना लीडरशिप का अधिकार क्षेत्र है। और अरविंद जी सभी से कंसल्ट करके दिल्ली के चुनावों में क्या कारण रहे और आगे हमने किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाना है, इस पे ये मीटिंग रखी गई है। जी, अभी जैसे कल काफी कांग्रेस के नेताओं के बयान है, रोनित बिट्टू, हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे, आपको ये बयान कैसे दिखता है? देखिए, बिट्टू जी न 3 में न 13 में लोकसभा के इलेक्शन हार गए, बीजेपी के रहमो करम पर वो मंत्री बन गए। पंजाब में तो इनका कुछ आधार नहीं है अब, इसलिए इनके कहने से कुछ नहीं, इनके पास जाएगा कौन? भाजपा ने जिस तरीके से पंजाब के लोगों से लगातार डिस्क्रिमिनेशन की है, धक्केशाही की है, अलग अलग मौकों पर पंजाबियों को बदनाम करने में और नीचा दिखाने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उस भाजपा जो धर्म और जातियों के नाम पर लोगों को बांटती, उसका पंजाब में कोई आधार नहीं है। पंजाब गुरुओं की धरती है, सरबत के भले की बात करती है, सर्वसांझीवालता की बात करती है। बीजेपी की जो नफरत की राजनीति, उसके बीज पंजाब में कभी नहीं उगेंगे। मैंने कल भी कहा था, बाजवा साहब के संपर्क में तो कांग्रेस के एमएलए नहीं है, तो आम आदमी पार्टी कहां से आ जाएंगे? जिनकी अपने एमएलए हर रोज छोड़ छोड़ के जा रहे हों, तो वो दावा करें, और इनके खुद के भाई इनका घर छोड़ के भाजपा में चले गए, तो किस बात का दावा? मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, बाजवा साहब का सपना
पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने जातियां इतनी कर रखी है पंजाब के लोगों से। दिल्ली में जो इंडिया ब्लॉक है कि 2026 का विधानसभा चुनाव के लिए लड़ेंगी, कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। देखिए, इंडिया ब्लॉक का बुनियादी तौर पर जो मकसद था वो लोकसभा के इलेक्शन थे। अब स्टेट्स वाइज पार्टियों ने अपने अपने फैसले ले लिए। मुझे लगता है ये तो ममता जी की पार्टी के बारे में ममता जी फैसला ले सकती हैं, कांग्रेस के बारे में कांग्रेस फैसला ले सकती है। जी, दिल्ली में जो मुख्यमंत्री आवास था, जिससे अब बीजेपी शीश महल के नाम से लगातार प्रचारित कर रही है, कल उनके नेताओं ने कहा कि हमारा जो नया मुख्यमंत्री होगा उस घर में नहीं रहेगा, शीश महल में नहीं रहेगा। देखिए, शीश महल तो अगर कोई है तो जो 20,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री जी अपने लिए बनाने में लगे हुए हैं वो है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। अगर बीजेपी की अब सरकार बनी, अगर नहीं रहना चाहते ये उनका मानना वो जाने, लेकिन अब ये सच्चाई भी आ जानी चाहिए। बार बार झूठे एलिगेशन लगाना, कोई शीश महल, एक सरकारी घर को शीश महल बताना एक मुख्यमंत्री के आवास को, मुझे लगता है अनफॉर्चुनेट है। पहले भी ये मीटिंग्स होती रहती हैं, तो इसका रेगुलर पार्ट है ये। कोई अभी तो पता नहीं है, आगे चल के देखते हैं। अरविंद जी के साथ मीटिंग पहले भी होती रहती है। लेकिन इस तरह से दिल्ली बुला के सबसे मिलना है पहली बार? नहीं, आपको किसने कहा? आप पहली बार आए हो, आपको नहीं पता? आप पत्रकारी में इतने देर से हो गए, पहली बार नहीं हुआ। आपका क्वेश्चन नहीं गलत था भाई साहब, पहली बार कौन का है? पहले भी होता है। जैसे जो भी पार्टी है वो पार्टी हेड ऑफिस में मीटिंग्स होती रहती हैं, अभी सभी पार्टी की होती हैं, हमारी भी होती है। और मैं ये मेरे ख्याल में हर दूसरे तीसरे महीने मीटिंग हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। लेकिन दिल्ली चुनाव में एक तरह से आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है, उसके बाद ये मीटिंग बुलाना कहीं ना कहीं, क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी में मतभेद तो नहीं है, सीट तो नहीं हो जाएगी। अरे कोई सवाल नहीं खड़े हो रहे भाई साहब, घबराइए मत, सब कुछ सही है। और ये मीटिंग्स होती रहती हैं, तो ये पार्ट है पॉलिटिक्स का, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को एजेंडा बताया गया मीटिंग का? नहीं, जैसे पहले होती है मीटिंग्स, कोई एजेंडा भी है ही नहीं कोई किसी बात का। मीटिंग है बस, मीटिंग आगे भी होती है। बाजवा का बयान आया कि 30 से करीब एमएलए हमारे संपर्क में आम आदमी पार्टी। उनके अपने कितने हैं अभी? उनके भाई को, अपने भाई को तो ले आओ का ऊपर 10-12 सीढ़ियां चढ़ जाओ, उसके ऊपर उनके भाई बैठे हैं बीजेपी वाले, उनको सीरियस मत लिया करो। ठीक है, वो लीडर ऑफ ओपोजिशन है, सीनियर लीडर है, पर वो बयान कई बार ऐसे वैसे दे देते हैं, उनकी अब टेंशन मत लिया करो। रोनित बिट्टू ने भी कल बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी के मैनेजर हमारे पास आते हैं तो धक्के देके निकाल देंगे। देखो, मैं फिर मुझे वो देखिए, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इससे ये मुद्दा नहीं है। पॉलिटिक्स है शिक्षा, पॉलिटिक्स है सेहत के बारे में बात करनी, पॉलिटिक्स है लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना। ये किसी के पास आ रहे हैं, हम धक्का दे देंगे, हम फलाना कर लेंगे, ये कहने की बातें हैं। मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, वो उनका है, वो कैसा बयान दे रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, हम लोग सभी, भगवंत मान जी हमारे मुख्यमंत्री वहां पे अच्छा काम कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी हमारे पार्टी सुप्रीमो, उनकी योग अगुवाई में बहुत अच्छा काम हो रहा है, सभी एकजुट है हमारे। तो आप चिंता मत कीजिए, अच्छा ही होगा जो। पंजाब के सभी विधायकों की दिल्ली इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी और दिल्ली में हमारी सरकार नहीं बन पाई। उनका लेखा जोखा करना है कि कहाँ कमियां रह गई और कहाँ ठीक रहा, ऐसी बात है। और दूसरी बात जो आप बोल रहे हो कि पंजाब में टूटने वाली बात, बिल्कुल नहीं। पंजाब में बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही है, पंजाब के 94 विधायक है और सभी का साढ़े मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी से बड़ा अच्छा तालमेल है। अभी कल क्योंकि उनका बयान है प्रताप बाजवा का, उनका दावा था कि 30 के करीब एमएलए कांग्रेस पार्टी के संपर्क में, सरकार कभी भी गिर सकती है, टूट पड़ सकती है। 94 विधायकों की सरकार है। प्रताप सिंह बाजवा जी बिल्कुल गलत और झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना उनकी आदत है। कोई सरकार के टूटने वाली या सरकार की कोई ऐसी बात नहीं। और पूरे 5 साल चले गई और आने वाले 5 साल भी आम आदमी पार्टी के होंगे। अभी क्योंकि दिल्ली में चुनाव की में जो हार हुई, आपको लगता है कि उसका असर पंजाब पे कुछ दिखेगा, कुछ नकारात्मक असर? नो, पंजाब में कोई ऐसी बात नहीं। पंजाब में बड़ा अच्छा चल रहा है, पार्टी भी अच्छा चल रही है और गवर्नमेंट भी अच्छा चल रही है। लेकिन दिल्ली में जो आप लोग को बुलाया गया है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी सवाल खड़े करे कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पंजाब चलाना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। केजरीवाल साहब नेशनल लीडर हैं हमारे, वो पूरे देश को देखेंगे, ना कि अकेले पंजाब को। पंजाब तो एक हिस्सा है हम देश का, इसलिए केजरीवाल एक स्टेट में नहीं सिमटने वाले, वो देश की राजनीति में अपना बड़ा काम करने वाले। ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਹਵਾ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ,
ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੰਗਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੂਗੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੂ। ਏਜੰਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣਾਵ ਆ ਮੰਥਨ ਕਰੂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਹਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ 30 ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਪਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਦਮ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੋ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਦੇਣ, 30 ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ, ਦੋਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਥਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਥਨ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਏਜੰਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਊਗੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। पंजाब में सब कुछ ठीक है सर? अरे गुड है, गुड। सर मकसद क्या बताया गया मीटिंग का, किस लिए मीटिंग हो रही है? मीटिंग पार्टी की टंडन मीटिंग है कि दिल्ली से कंट्रोल हो रही है पंजाब सरकार। अरे कुछ नहीं है, आरोप ही है उनके पास और कुछ नहीं है। कहना है 30 विधायक संपर्क में कांग्रेस वाले दावा। अरे एक भी नहीं है, आगे से मजबूत है। ये आम आदमी पार्टी है, ये कांग्रेस भाजपा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी है, आगे से मजबूत है। रणनीति क्या है? पार्टी सुप्रीमो है, हमारे पार्टी प्रधान हैं, उन्होंने हमें मिलने के लिए आए हैं। हम लोग पार्टी प्रधान का राइट है को हमें मिल सकते हैं, हमें बुलाया है मिलने के लिए, इतनी बात। और कुछ बात ही नहीं है, कोई एजेंडे की बात ही नहीं है। सर कह रहे हैं कि किसी तरह का गुरु मंत्र देने की बात की जा रही है। तो गुरु मंत्र तो देते ही होते हैं, जब पार्टी सुप्रीमो है हम उन्हीं के आदेश पे चलते हैं। कोई कोई नाराजगी नहीं। ਏਜੰਡਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ सुप्रीमो ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। हाँ, जाके मिलते हैं। दावा कर रहे हैं, क्या सही है? कौन दावा? बाजवा साहब की दावा करने को पहले आपका दावा कर भी असी 7 CM बड़े फिरते इतने 0 तीजी बार ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਾਰਿਆ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਕੀ ਬਾਜਵਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਛੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਆਪਣੀ ਥੱਲੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਦਿੱਲੀੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀੋਂ? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਅਸਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਮੈਂ ਜਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ CM ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਜਿਤਾ ਲੈਂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ? 94 MLA ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ? बाजवा कह रहे हैं एकनाथ शिंदे मॉडल पंजाब में लागू हो रहा है। ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਡਿਪਟੀ CM ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। 94 MLA ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। बोलते हैं कि मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, बहुत से मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਬਦਲਣਾ। ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। कह रहे हैं मान शाह के टच में है। ਕੌਣ? पंजाब से। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? अच्छा, ਹਾਂ, कोई खबर है कि ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ MLA ਦੀ। MLA ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨੇ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾर्टी ਦਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ सिपाही ने। आज सर ये भी कह रहे हैं, दिल्ली में जो नतीजे आए हैं किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला पंजाब से, ये भी बात आ रही है सामने। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਾ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ 22 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-2 4-400 ਸੇ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਥੋੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜੀ?